दोस्तों, मैं अजय कुमार यादव और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल गुरुकुल शिक्षा केंद्र। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग इस समय अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, इससे पहले हमने दो चर वाले रैखिक समीकरण को यानी कि लीनियर इक्वेशन को ज्यामितीय रूप में यानी कि ग्राफीय विधि से सॉल्यूशन करने के लिए सीखे हैं और अब हम लोग बीजगणितीय रूप में सॉल्व करने के लिए जानेंगे। तो आइए जानते हैं, बीजगणितीय रूप में बहुत तरह से सवालों को सॉल्व किया जाता है, जिसमें पहला तरीका दिया हुआ है प्रतिस्थापन विधि यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड से एक्सरसाइज 3.3 का जो भी सवाल है सॉल्व करना है। तो आइए हम लोग इस विधि को सीखते हैं, जिसमें एक्सरसाइज 3.3 का पहला सवाल है। तो हमने बना रहे हैं, यहाँ पे दिया हुआ है x + y = 14 और x - y = 4। तो इसको हम लोग पहला समीकरण मान लेते हैं और इसको दूसरा मान लेते हैं और 9 लिखते हैं समीकरण फर्स्ट से। इसमें क्या करते हैं कि किसी x या y वाले टर्म को उस तरफ ले जाते हैं। चलिए y वाले टर्म को उस तरफ ले जाते हैं। तो अभी ये y प्लस में था तो किस में हो जाएगा, माइनस में। इसको मान लेते हैं 3 और ये जो मान निकला 3 का वो किस में रखेंगे, 2 में रखेंगे। यही प्रतिस्थापन विधि है, मतलब इसको प्रतिस्थापित कर दिए। याद रखना है कि पहले जो दो समीकरण देगा उसको मान लेंगे 1, 2 और उसके बाद किसी एक समीकरण से चलेंगे। हम फिलहाल तो फर्स्ट से चले हैं, दूसरा से भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा अगर यहाँ लिखेंगे तो ये जो तीसरा समीकरण बनेगा वो पहला में मान डालेंगे। यदि पहला से चल रहे हैं तो तीसरा जो समीकरण बनेगा वो दूसरा में रखेंगे, तभी जाके ये सॉल्व होगा। तो चलिए पहला समीकरण से चले और ये जो समीकरण बना वो तीसरा है तो पहला में रखते हैं, सॉरी दूसरा में रखते हैं। तो यहाँ पे लिखना होगा कि समीकरण सेकेंड में थर्ड का मान रखने पर अब ये जो मान है x का वो थर्ड का मान वो सेकेंड में रखते हैं। तो यहाँ पे सेकेंड में देख सकते हैं ये x है और x का मान ये आया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग x का मान रखते हैं 14 - y, अब पहले से भी -y है। अब यहाँ 14 हो गया और ये y जोड़ देंगे क्योंकि दोनों माइनस में है, तो 2y हो जाएगा। ये 14 को उस तरफ ले जाएंगे तो -2y, ये 4 है, 14 उस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, हटाएंगे तो -10 हो जाएगा। अब ये 2 से कट जाएगा तो 5 हो जाएगा और माइनस क्या हो गया, प्लस। यहाँ पे y का मान हम लोग क्या निकल गया, 5 निकाल लिए। अब ये मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए तो आपका x का निकल जाएगा। चलिए हम लिखते हैं समीकरण थर्ड में एक y का मान रखने पर, y का मान रखने पर थर्ड में y का मान यहाँ पे रख रहे हैं तो दिया हुआ है x बराबर, आसान होगा क्योंकि y का मान यहाँ रखेंगे निकल जाएगा 14 और y का मान यहाँ से रखेंगे 5, तो ये 5 रख देंगे तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो ये आपका x का मान हो गया 9 और y का मान क्या हो गया 5। ये इस तरह से हम लोग प्रतिस्थापन विधि से सवालों को सॉल्व करेंगे। आइए जानते हैं नेक्स्ट सवाल। दूसरा नंबर सवाल है x - t = 3 और s/3 + t/2 = 6। इसको भी सेम उसी तरह बनाएंगे। सबसे पहले इसको फर्स्ट मान लेंगे और इसमें क्या करते हैं कि एलसीएम ले लेते हैं। तो चलिए इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 2s, इसको ध्यान से समझिएगा, 25 नहीं समझिएगा। 3 × 6 होगा 2s हो जाएगा और 2 × 3 = 6 तो क्या हो जाएगा
3t हो जाएगा बराबर 6। इसको क्रॉस कर देते हैं तो क्या आ जाएगा 2s प्लस 3t बराबर 36। यह गया समीकरण सेकंड। अब चलते हैं पहला समीकरण से। नाउ समीकरण फर्स्ट से क्या करते हैं, s का मान निकालते हैं। s का मान निकालेंगे तो t उस तरफ चला जाएगा, तो t का मान उधर ले जाएंगे तो माइनस में आएगा, कितना किसमें हो जाएगा प्लस में। अब ये हो गया तीसरा समीकरण। ये तीसरा जो समीकरण का मान है s का, वो किस में रखेंगे, थर्ड सेकंड में रख देंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे समीकरण सेकंड में थर्ड का मान रखने पर, चलिए यहाँ 2 है और s का मान यहाँ क्या है 3 प्लस t, तो 3 प्लस t प्लस 3t इक्वल टू 36। देखिए यहाँ जो s का मान दिया 3 प्लस 2 है, यहाँ पे 2 है, तो ये दोनों को कोष्ट में रखेंगे क्योंकि यहाँ जो 2 है ये दोनों टर्म से क्या हो जाएगा, गुना होगा। तो फिलहाल यहाँ पे गुना करते हैं हम लोग, तो 3 गुना 6 प्लस 2t प्लस 3t और ये 36 हो गया। देखिए 2t या 3t को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं तो 5t हो जाएगा 5t, और ये 6 को उस तरफ ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, ये 6 प्लस में है उस तरफ जाएगा तो 36 में से घट जाएगा तो 30 बचेगा। तो 30 को काट देंगे 5 6 30, तो t का मान क्या निकल गया 5। अब समीकरण थर्ड में y का मान रखते हैं, सॉरी हाँ थर्ड में रखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं s बराबर 3 प्लस t है, तो थर्ड में t का जो मान है थर्ड में रखते हैं तो s का निकल जाएगा। तो s बराबर क्या है 3 प्लस t का मान 5, यहाँ पे 5 रख देते हैं तो कितना जाता है 8 आ गया। यहाँ पे मान निकल गया, क्या हो गया s बराबर 8 और t बराबर क्या है 5। तो ये था सवाल जो प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व हुआ। अगला नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तीसरा नंबर सवाल है 3x माइनस वाई बराबर 3 और 9x माइनस 3y बराबर 9। देखिए ऐसे सवालों को थोड़ा सा सोचने की जरूरत है और समझने की जरूरत है। देखिए ये जो पहला समीकरण है तो 3x माइनस वाई बराबर 3, तो ये मान लेते हैं पहला समीकरण। चलिए इसमें थोड़ा सा आपको चेंजिंग करना। चेंजिंग क्या है, ये आप इसमें से 3 कॉमन ले लीजिए, तो 3 कॉमन ले लेंगे एंड लिखिए ये दूसरा समीकरण। तो यहाँ 3 कॉमन ले लिए तो 3x माइनस वाई बचेगा, यहाँ 9 है आप देख सकते हैं। अब 3 क्यों कॉमन ले, क्योंकि सब में 3 कॉमन है और 3 से ये कट भी जाएगा। चलिए इसको 3 से काट देंगे तो 3 आ जाएगा, तो क्या हो गया 3x माइनस वाई बराबर 3। ये दूसरा समीकरण हो गया। आप समझिए पहला और दूसरा समीकरण सेम है, तो जब सेम है तो ऐसे सवाल का क्या होते हैं, अनेक हल होते हैं। हम ज्यामितीय निरूपण में यानी ज्यामितीय विधि से सवाल को जब सॉल्व कर रहे थे तो ऐसा सिचुएशन में लिखते थे कि अनेक हल होगा, इसीलिए इसका अनेक हल होगा, इसीलिए x y का मान निकालना थोड़ा मुश्किल है, इसीलिए इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। क्या लिखेंगे, ये आंसर होगा क्योंकि दोनों समीकरण सेम है तो ये संपाती होता है। चलते नेक्स्ट सवाल की ओर। चौथा सवाल है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3 और 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। देखिए ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए विद्यार्थियों को परेशानी होता है, कि मैं एक ट्रिक बताता हूं जो आप आसानी से समझ जाइएगा। देखिए यहाँ पे पॉइंट के बाद एक अंक है 0.2 है, और यहाँ भी पॉइंट के बाद एक अंक है 3, और यहाँ पे भी पॉइंट अंक के बाद एक अंक है 3। आप कहिएगा कि 2 अंक नहीं है, ये x वाला अंक नहीं है, ये वेरिएबल वैल्यू है यानी चर है, और ये y भी, तो ये अंक नहीं है। अंक देखना है, पॉइंट के बाद एक अंक है, इसमें भी पॉइंट के बाद एक अंक है, इसमें भी पॉइंट के बाद एक अंक है, तो पॉइंट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, पॉइंट हट जाएगा, सीधे 2x हो जाएगा और 3y हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा
पॉइंट हट जाएगा तो 13 हो जाएगा। तो ये समीकरण फर्स्ट हो गया। और आगे इसके जीरो है उसको नहीं लिखा जाता है, क्योंकि कोई 5 रुपया देता है उसके आगे जीरो लगा देता है, तो आपके पास ज़्यादा नहीं होगा, 5 ही रुपया होगा, ठीक है। उसके बाद फिर सेकंड क्या है, सेकंड में भी पॉइंट के बाद एक अंक है, पॉइंट के बाद एक अंक, पॉइंट के बाद एक अंक, पॉइंट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यहाँ 4x प्लस 5y हो जाएगा, उसके बाद 23 हो जाएगा, 23 हो जाएगा। ये हो गया समीकरण सेकंड। तो ये तो आप जनरल हो गया, आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे क्या, नाउ समीकरण फर्स्ट है, तो जैसे पहले से बनाते थे वैसे बनाएंगे। तो चलिए किसी एक टर्म को यानी y वाले टर्म को हम उस तरफ ले जाते हैं, तो 13 है और 3y उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 3y। और इसके साथ जो एक संख्या है वो नीचे जाता है, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 13 माइनस 3y बटा 2। ये समीकरण क्या आ गया, थर्ड। और इसका मान किस में रखेंगे, सेकंड में रखते हैं, तो लिखेंगे हम समीकरण सेकंड में थर्ड का मान रखने पर चलिए, तो थर्ड का मान यहाँ पे रख रहे हैं, तो क्या है, सेकंड में 4 है और x है, x का मान पूरा यहाँ पे 13 माइनस 3y बटा में क्या है 2 प्लस 5y बराबर क्या है 23। अब इसको क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, या तो ऐसा करते हैं इसको काट देते हैं, 2 दूना 4, 2 दूना 4 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये 2 बचा तो इसमें मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो 13 दूना 26 हो जाएगा, 3 दूना 6y हो जाएगा, अब प्लस क्या है 5y इक्वल में 23 हो जाएगा। ऐसा करते हैं, इसको घटाते हैं, तो 6y में से 5y घटेगा तो माइनस में y बचेगा, 26 को उस तरफ ले जाएंगे तो प्लस में है तो किस में हो जाएगा, माइनस में, और 23 में से घट जाएगा तो क्या आ जाएगा, -3, तो 3 हो जाएगा, तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस, तो y बराबर क्या आ गया 3। ये y बराबर 3 आ गया, तो y का मान थर्ड में रखते हैं, तो लिखेंगे समीकरण थर्ड में y का मान रखने पर, चलिए x बराबर 13 माइनस 3y, 3 है, y की जगह 3 रखते हैं, और नीचे क्या है 2, यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये क्या आ जाएगा 13 माइनस 9 बटा में 2, घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 4 बटा 2, क्या आ गया 2। तो इस तरह से हम लोग को क्या मिल गया, x का मान 2 और y का मान क्या आ गया 3। ये आपका आंसर हो गया। सबसे नेक्स्ट सवाल की ओर, सवाल नंबर 5 है 1 का 5, √2x प्लस √3y बराबर 0, √3x माइनस √8y बराबर 0। ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए याद रखना है कि रूट के अंदर जो है वो क्या है 2 है, और रूट के अंदर क्या है 3। तो आपको सेम इसी तरीके से बना लेना है, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बस आपको ध्यान में रखना है कि ये रूट में दिया हुआ है और बराबर के उस तरफ जो है कोई संख्या नहीं है, तो इसका आंसर जो भी आएगा वो 0 ही आएगा, यानी x और y दोनों का मान क्या आएगा 0 आएगा। लेकिन सॉल्व करने का तरीका आपका प्रतिस्थापन विधि ही होना चाहिए, नहीं तो गलती हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से, तो √2x और उसको उस तरफ ले जाएंगे तो -3y। अब लिखेंगे, एक मिनट, x के साथ जो संख्या है वो इसके नीचे आ जाएगा y। अब ये क्या हो गया समीकरण थर्ड, लिखेंगे समीकरण थर्ड का मान सेकंड में रखने का,
सेकेंड में रखने पर, चलिए सेकेंड में रखते हैं तो √3 है, सेकेंड है √3 और x का मान ये वाला रखेंगे -√3/2 y -√y बराबर में क्या है 0। ये √3 गुना हो जाएगा तो 3 हो जाएगा y और बटा में 2 है और √8y, कुछ नहीं है तो नीचे 8। यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, दोनों में से y कॉमन ले लेते हैं, आप देख सकते हैं y कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा -3/2 और -8 बटा में कुछ नहीं तो 1 है। ये सब को क्या करेंगे, जो भी संख्या है 0 के नीचे चल जाएगा, यहाँ से y बराबर क्या हो जाएगा 0 बटा, ये जितनी संख्याएं हैं सब क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, √8 बटा में से क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ पे y का मान 0 आ गया, तो y का मान रख दीजिए इसमें थर्ड में, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण थर्ड में y का मान रखने पर, चलिए x बराबर -√3/2 और y का मान 0। आपको मालूम है कि 0 से किसी को गुना करा देंगे तो क्या आ जाएगा 0, ये 0 आ गया तो क्या आ गया x का मान 0 और y का मान क्या आ गया 0। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। 6 है 1 का, ये सवाल जो भिन्न के रूप में दिया हुआ है, इसको एलसीएम लेकर जनरल बना लेते हैं जैसे पहले सॉल्व करते हैं। चलिए इसको एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेने का तरीका है इसको इससे गुना कीजिए, 3 को 3 से, तो 3 जगह आ जाएगा 9x, 2 को इससे करेंगे 10y और नीचे को नीचे से करेंगे 3 गुना 6 और माइनस क्या है 2, इसको क्रॉस गुना करा देते हैं तो क्या आ जाएगा 9x - 10y 6 गुना 12, समीकरण फर्स्ट हो गया। अब ये दूसरा, इसको भी एलसीएम ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा 2x, इसको इससे क्रॉस गुना करा देते हैं और 3y और नीचे को नीचे से 13 बटा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 खत्म हो जाएगा, बराबर के उस तरफ और बराबर के इस तरफ सेम संख्या है तो कट जाता है। चलिए 2x + 3y बराबर क्या है 13, सेकेंड हो गया। अब उसी तरह समीकरण फर्स्ट से चलते हैं। नाउ समीकरण फर्स्ट से x वाले टर्म को इस तरफ रखते हैं, y वाले टर्म को उधर ले जाएंगे तो 10y माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, पहले से माइनस में है, ये 9 कहाँ चला जाएगा नीचे, तो 10y - 12 बटा क्या हो जाएगा 9, ये हो गया समीकरण थर्ड। अब ये समीकरण थर्ड का मान सेकंड में रखते हैं तो यहाँ पे लिख चुके हैं समीकरण थर्ड का मान सेकंड में रखने पर। चलिए ये है सेकंड, 2 हो गया और x का मान ये 10y - 12 बटा में क्या है 9 प्लस 3y बराबर 13, इसको गुना कराते हैं 2 × 20 - 24 बटा में 9 प्लस 3y, एलसीएम ले लेते हैं क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 9 हो जाएगा, ये तो 20y - 2 है, 1 9 9 किया 27y बराबर में 13, इसको क्रॉस गुना करा देंगे और y वाले टर्म को घटाएंगे, सर यहाँ पे 12 है 24 हो जाएगा ना, 2 से गुना करेंगे तो 12 गुना 24, ये भी क्या हो जाएगा 24। अब ये दोनों को जोड़ेंगे 20 और 27 क्या हो जाएगा 47y - 24, 13 9 117 और ये क्या हो जाएगा 47 में 24 को उस तरफ ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, क्योंकि माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। अब इसको जोड़ते हैं तो 7 4 11, 2 1 3 1 4
और 41, और ये 27 से काटेंगे, सॉरी 47 से, तो 3 मरतबे में कट जाएगा, तो y बराबर क्या आएगा 3। आप काट सकते हैं इसको 3 से गुना करिए, 7 तिया 21, 4 तिया 12 और 2 14, 3 मरतबे कट जाएगा। अब इसका मान रख देते हैं थर्ड में, समीकरण थर्ड में y का मान रखने पर ये थर्ड है, x बराबर 10y, का मान 3 रखते हैं -12, बॉटम में क्या है 9, 10 तिया 30 हो जाएगा, 30 में से 12 घटाएंगे तो क्या बचेगा 18, और नीचे 9, तो 2 आ जाएगा। यहाँ पे क्या देख रहे हैं x बराबर 2 और y बराबर 3, ये सोल्व हो गया। एक्सरसाइज 3.3 का 2x + 3y बराबर 11, 2x - 4y - 24 को हल करें और इसमें m का वह मान ज्ञात करें जिसके लिए y बराबर mx + 3 हो। देखिए ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए कोई दूसरा तरीका नहीं, बस सेम उसी तरह आपको सॉल्व करना है और x और y का मान निकालना है, और x का और y का मान जो भी आ जाएगा इसमें रख देंगे, अपने आप m का मान निकल जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। नाउ समीकरण फर्स्ट से बस 2x बराबर 11 माइनस क्या हो जाएगा 3, अब 2 को कहाँ ले जाएंगे नीचे, 11 माइनस 3y, ये 2 हो गया, ये समीकरण क्या है थर्ड हो गया। ये समीकरण थर्ड का मान किस में रखें सेकंड में, सेम पहले ही जैसे बनाते थे वैसे बनाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण सेकंड में थर्ड का मान देने पर चलिए ये 2 है सेकंड में और x का मान ये रखेंगे 11 माइनस 3y बटा में 2 माइनस 4y माइनस 24, ये देख सकते हैं। अब ये 2 कट जाएगा, 11 माइनस 3y 4y माइनस 24, 11 7y माइनस 24, 11 को उस तरफ ले जाते हैं तो प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस 24 और माइनस 11 क्या आ जाएगा -35, 7 बचे 35, y का मान क्या आ गया 5, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, और ये y का मान फिर थर्ड में रखेंगे तो लिखेंगे हम समीकरण थर्ड में y का मान रखने पर चलिए तो x बराबर 11 माइनस 3 और y का मान क्या है 5, तो यहाँ पे रख देते 5 बटा में 2, अब देख सकते हैं 11 माइनस 15 बटा में 2, घटा देंगे तो -4 आ जाएगा, 2 क्या आ जाएगा -2, x का मान -2 आ गया, -2, x का मान -2, y का मान 5, और ये जो मान है इसमें रख देते हैं अपने आप आ जाएगा, इसीलिए y बराबर mx + 3। चलिए y का मान रखते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं अगेन, y का मान क्या है -2m और x का मान क्या है सॉरी y का मान 5 है और x का मान -2 है +3, 3 को इधर ले आते हैं तो 5 में से 3 घट जाएगा तो 2 बचेगा, ये क्या आ जाएगा एक माइनस से गुना कर दिए -m × 2 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा m का मान क्या आ गया 1, लेकिन ये माइनस है तो -1 हो जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा माइनस। ये आपका कंप्लीट आंसर हो गया। अपने सवाल की ओर चलते हैं। तीसरा का पहला सवाल है, इन सवाल को भी विस्थापन विधि से प्रतिस्थापन विधि से ही बनाना है।
तो आइए चलते सवाल को समझते हैं। सवाल दिया है दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। देखिए दो संख्या है, तो सबसे पहले आपको मानना होगा दोनों संख्या के बारे में। तो दोनों संख्या को हम लोग मान लेते हैं, एक को मानते हैं x, तो दूसरा को क्या मानेंगे y। तो यहाँ पे लेट कर लिया, हमने मान लिया, माना कि एक संख्या x है और दूसरी संख्या क्या है y। तो प्रथम शर्त से यानी पहला समीकरण से हम लोग क्या करना है, क्या दिया हुआ है, दो संख्याओं का अंतर 26 है, यानी कि पहला और दूसरा का अंतर, तो x माइनस y बराबर क्या आ जाएगा 26। समीकरण फर्स्ट हो गया। और लिखते एंड दूसरा शर्त से दूसरा शर्त में क्या है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या हम क्या माने हैं x, दूसरी संख्या है y। यहाँ तुलना हो रहा है, एक संख्या जो है दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो ये है एक संख्या और ये है दूसरी संख्या। दूसरी संख्या का पहली संख्या का 3 गुना है, तो इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, y में 3 से गुना कर देंगे और 3y हो जाएगा। तो इसको इधर लाएंगे बराबर 0, इसको इस तरफ लाते हैं। यह क्या दूसरा, अब दोनों में सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे पहला समीकरण से चलते हैं। पहला समीकरण आपको पता है क्या लिखना है, समीकरण फर्स्ट से तो क्या होगा, y वाले टर्म को उस तरफ ले जाएंगे, तो x बराबर क्या हो जाएगा 26 प्लस y। अब यहाँ पे समीकरण सेकेंड में मान रखेंगे, ये हो गया थर्ड। लिखेंगे समीकरण सेकेंड में थर्ड का मान रखने पर चलिए ये है सेकेंड, x का मान क्या है 26 प्लस y, x के जगह पर 26 प्लस y, यहाँ पे माइनस 3y है बराबर में 0। चलिए 26, 3y में से 1y घटेगा तो 2y बराबर में 0। ये 26 है, 2y को उधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, 2 से काट देंगे 13। यहाँ y बराबर क्या है 13। अब ये y का मान रखते हैं थर्ड में, समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, चलिए ये थर्ड है, x बराबर क्या है 26 प्लस y है, y का मान क्या रखें 13, तो क्या आ जाएगा 39। ये कैंसर हो गया और एक दूसरा से ये आंसर हो गया। चलते हैं सवाल की ओर। सवाल है दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें दो समपूरक कोण हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि समपूरक कोण का योग जो होता है 180 डिग्री होता है। इसमें दो समपूरक कोण है, तो दो समपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये तो निश्चित है कि एक बड़ा होगा या छोटा होगा या बराबर भी हो सकता है, पर यहाँ पे दिया हुआ है कि बड़ा है। तो बोला दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण से 18 डिग्री अधिक है, इसका मतलब कि एक जो कोण है बड़ा है और एक छोटा है। तो हमने यहाँ पे मान लिया है कि माना कि बड़ा कोण x डिग्री और छोटा कोण y डिग्री। और प्रथम शर्त से जो हम लोग को बेसिक जानकारी है कि पहले से जानते हैं दो समपूरक कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री, वो हमने यहाँ पे लिख लिया x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। ये प्रथम शर्त हो गया। द्वितीय शर्त यानी कि दूसरा शर्त में अब जो क्वेश्चन में दिया है वो लिखेंगे, समपूरक कोणों में बड़ा कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो ऐसा लिखते हैं समपूरक कोण एक x डिग्री होता है y डिग्री, तो बड़ा जो कोण है छोटा वाला से कितना है 18 डिग्री अधिक है, तो छोटा वाला में 18 डिग्री जोड़ देंगे या तो बड़ा वाला से 18 डिग्री घटा देंगे। तो ये दूसरा समीकरण बन गया 18 डिग्री, ये सेकंड समीकरण। अब फिर उसी तरह बना लीजिए, तो लिखते हैं यहाँ पे समीकरण फर्स्ट से
क्या करते हैं, y वाले टर्म को उधर ले जाते हैं, तो x बराबर 180 माइनस y। ये हो गया समीकरण थर्ड। अब लिखेंगे यहाँ पे समीकरण थर्ड, सेकेंड में थर्ड का मान रखने पर, तो समीकरण सेकेंड ये है और ये x है, x के जगह पर क्या रखेंगे, 180 माइनस वाई, और पहले से भी माइनस वाई बराबर में 8 माइनस 2y बराबर 18 डिग्री। चलिए 18 को इधर ले आते हैं तो माइनस में हो जाएगा, 2y को उस तरफ ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, और इसको घटाते हैं तो कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा, 7 में से गया 6 और 1, 2y, 2 से काटते हैं इसको तो कितना आ जाएगा 81 डिग्री, तो y बराबर क्या आ गया 81 डिग्री। अब ये y का मान हम लोग किस में रख देते हैं, थर्ड। समीकरण थर्ड में y का मान रखने पर, चलिए x बराबर 180 माइनस वाई है, तो y का हम लोग का मान कितना रखना है 81। घटाने के बाद क्या आता है 99 डिग्री, तो ये हम लोग का दो मान निकल गया, x का मान क्या आ गया 99 डिग्री और y का मान 81। ये कंप्लीट हो गया। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।